What was your I'm first? using the first verb was comprehend. No. What? Sorry, no, no. Yeah, no. Yeah. KNOW. अच्छा, sorry. No, no, no. That is जानना या मालूम होना. So I'm asked. Okay. Did you know? Yes, मे- see, I knew. क्या मैंने आपको मालूम है? सॉरी, Sorry. क्या आपने जाना? ओके. क्या आपने जाना? हाँ दी, मैंने जाना. What did you know? मैंने I know. I know about my friend. मैंने आपने क्या जाना? मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में जाना. Where did you know? I knew uh, when I met her. आपने आपने कहाँ जाना? मैंने जब मैं उससे मिली तब मैंने जाना. When did you know? I know because uh, I knew. Sorry. I When did you know your friend? Yes, Puran. it is Okay. done. Okay. Why? Why did you know? It is not working, na? It is working. Okay. Why did It you is know? working, Nani Didi. Why did you know? I यस. knew. I knew because she is my friend. आपने क्यों जाना? मैंने जाना क्योंकि वो मेरी नेहा, फ्रेंड नेहा, थी. your question is incomplete. You have to ask, why did you know about her? आपने उसके बारे में क्यों जाना? Okay. Why did you know about her? I knew about her because she is very kind. It is working. मैंने आपने इसके बारे में क्यों जाना? मैंने उसके बारे में इसे जाना क्योंकि वो बहुत काइंड है, Okay. दयालु है. How? How did you know about friend? It is not working, na? No. Wi- Uh, No, it is working. कैसे जाना आपने उसके बारे में? It is working. okay. How did you know your friend friend about her? I knew about her. Hmm. Nidhi, please help me. Okay. Uh, when I met her family, I knew about her. जब मैं उसकी फैमिली से मिली, मैंने उसके बारे में जाना, है ना? Okay. When They I can met I her, they can I move some move because my leg asleep. Your leg is asleep. Neha's leg Yes, my asleep. leg is asleep. Okay. And the round is done, है ना? How many is rest? There is, Yes, sir, they are. All are done. if you have any confusion, you can ask me. सर आज बहुत अच्छा लगा लेकिन जब आंसर देते बन रहा था जल्दी जल्दी.
दिस इज आल्सो गुड। इसको फीडबैक कहते हैं। इट इज कॉल्ड फीडबैक। गुड। नो कंफ्यूजन? कहीं कोई सर कंफ्यूजन हो? हाँ, सर वो विच वाला विच वन completed did you send नहीं Which सॉरी one सर sentence विच आएगा did you complete? हाँ दोस्तों, पिछली बार का याद है हमने जब वर्ब भी चेंज करी थी बीच बीच में किसी से पूछते समय, और टेंस भी चेंज किया था चैप्टर, याद है? चलिए, जो रूपल जी पूछना चाहते उसको मैं इस तरह से पूछता हूँ। नेहा, विच सेंटेंस वॉज डिफिकल्ट? सर रूपल जी, आप हमसे सर पूछ लीजिए, ऐसा पूछिए। सर विच सेंटेंस was difficult Second sentence was very difficult. Complete the process. कौन सा वाक्य डिफिकल्ट था है Sorry. हाँ Sorry, what is going on? कौन सा वाक्य डिफिकल्ट था? दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य बहुत कठिन था। अब मैं आपको एक जादुई चीज बताता हूँ। जब इस क्लास में बच्चे होते हैं तो फट से एक और बच्चा एक Yes, सेंटेंस sir. में पूछो। I knew. Sir, which sentence was easy? द लास्ट सेंटेंस वाज इजी। सर, कंप्लीट। कौन सा वाक्य सरल था? आखिरी वाला सब प्रश्न सबसे सरल था। चलिए, ये तो हो गया। और कोई कंफ्यूजन? चलो, मैं एक चीज और बताता हूँ। रूपल जी जो तुमसे पूछ रही थी, आंसर दे रही थी, वो सही था निधि। आई स्टार्टेड इवनिंग वर्क अबाउट 1 month अगो। मैंने करीब करीब 1 महीने पहले शाम की सैर शुरू की थी। वहाँ अबाउट का अर्थ होता है करीब करीब, लगभग। Okay, sir. Sir, It was actually, I don't know, that's why I'm okay. saying. अब एक और मजेदार चीज दिखाते हैं तुम लोग को। रूपल जी, आप सारे सवाल स्टार्टिंग से मुझसे कीजिए। जो सब आपने वर्क कंप्लीटेड वाला सेम 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 सेम, बिल्कुल। डिड यू कंप्लीट? यस रूपल जी, आई कंप्लीटेड। क्या आपने कंप्लीट पूरा किया? हाँ, मैंने पूरी कर ली। व्हाट डिड यू कंप्लीट? आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट मूवी। आपने क्या कंप्लीट किया? मैंने अपनी पहली पिक्चर पूरी कर ली। वेयर डिड यू कंप्लीट योर फर्स्ट मूवी? वेल, आई कंप्लीटेड इट इन स्विट्जरलैंड। आपने कहाँ अपनी पहली मूवी कंप्लीट करी, पूरी की? वेल, मैंने अपनी पहली मूवी स्विट्जरलैंड में पूरी कर ली। Sir, can I ask one question? यस यू Sir, कैन। well का यूज क्यों होता है? तुमने कभी टीवी में किसी का इंटरव्यू या हीरो हीरोइन को कभी बोलते सुना है बेटा?
सर सुना तो है बट कभी समझ में नहीं आया ऐसे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है एक्चुअली, ऑलवेज लेकिन भाषा को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उससे ये एक्चुअली हमें तो अभ्यास से आया है, आपको भी अभ्यास से आ जाएगा। और बल्कि अगर हमने कुछ बैचेस में देखा है, हमारे इस तरह आंसर देने से कुछ बच्चे बिना पूछे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने आंसर में उसका यूज करने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो टीवी सीरियल वगैरह पे बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, तो वो इसको सीधे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो फिर जब वो अडॉप्ट करते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं कि दिस इज गुड वे, अच्छा तरीका है ये। कोई उसका अर्थ नहीं होता, वो एक एक्सप्रेशन। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, अभी तुम लोग सेंटेंस बोल रहे हो और हम वास्तव में बात कर रहे हैं, इससे बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है। यस रूपाली। when did you complete when did complete your first movie? Well, I completed on this Tuesday. सर आपने कब अपनी मूवी कंप्लीट की, फर्स्ट मूवी? मैंने इसको इसी मंगलवार को पूरा कर लिया। Why did you complete your first movie? Actually, Sanjay Leela Bhansali offered me second movie. That's why I completed my first movie. सर आपने क्यों कंप्लीट की अपनी आपने आपको प्रश्न में एक शब्द और रखना था। कोई बताएगा क्या रखना चाहिए था रूपल जी? आपने अपनी पहली मूवी। यस, आपने इसको पूरा फिर से पूछिए आप हमसे। सर इंग्लिश? पैसे तो इंग्लिश के लिए दे रहे ना। एक्चुअली ये इस मानसिकता को सब लोग ध्यान से देखें, गौर से देखें। ये कितना अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे सर इंग्लिश पूछे फिर से पूछे, अरे यार ऐसा लगता बोझ जैसा लग रहा। Why did you complete your first movie? I completed my first movie because Sanjay Leela Bhansali offered me second blockbuster. आपने क्यों फर्स्ट आपने क्यों पूरी की अपनी पहली पिक्चर? आपने पहली पिक्चर क्यों पूरी की? मैंने पहली पिक्चर फटाफट इसलिए पूरी की क्योंकि संजय लीला भंसाली ने मुझे दूसरी पिक्चर का ऑफर दे दिया। How did you complete your first movie? How did you complete your movie your first movie? क्यों आएगा? Well, I completed it very nicely. आपने कैसे पूरी की पिक्चर? हिंदी का क्रम कुछ इट्स अपसाइड डाउन। मदद कर दो, हेल्प हर। आपने अपनी पहली मूवी कैसे पूरी की? आपने अपनी पहली मूवी कैसे पूरी की? वेल, मैंने अपनी पहली मूवी बहुत अच्छे से पूरी की, वेरी नाइसली। How many times you have how many times did you watch? आएगा सर वॉच? आपने कितनी बार देखी, ऐसा नहीं बोल सकते।
अब यहाँ थोड़ा सा राइट ब्रेन का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे रखना चाहिए, हाउ मैनी सॉन्ग्स डिड यू प्ले, डिड यू शूट इन दिस मूवी, ऐसा रखना How चाहिए। many songs did you शूट, shoot? कम अगेन। How many songs did you shoot? This शूट होता है ना, movie. शूट, Shoot इन दिस मूवी। in this movie. We shot 4 songs and 1 item song in this movie. कितने कितने ये सॉन्ग बहुत ही गलत है तरीका। इस मूवी में कितने गाने शूट किए हैं? अगर आपने है लगा दिया बच्चों, तो पूरा कचरा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हम कौन से टेंस का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ नहीं, सॉरी कितने गाने, इस पिक्चर में कितने गाने शूट किए थे? नहीं किसने रोका ये? हमने इस पिक्चर में 4 गाने फिल्माए और 1 आइटम सॉन्ग फिल्माया विथ न्यू गर्ल, फ्रेश एंट्री। विच सर ऐसा हो सकता है, विच एक्टर इन दिस, नहीं विच एक्टर कंपनी, सर ऐसा विच के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा? अब हम वही बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि जब आपने ये सवाल नेहा से पूछना शुरू किया तो उसने सेंटेंसेस की बात कर दी, और अभी आप देख रहे हैं जो जिस तरह से मैं उत्तर दे रहा हूँ उसी क्रिया के मिनी भी खूब एंजॉय कर रही, निधि को भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बड़े प्रैक्टिकल लग रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कल्पना लगती है। अब आपको भी कल्पना रखना, अपनी थोड़ी सी कल्पना को उड़ान देना पड़ेगा कि भाई मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, मैंने एक फिल्म को देखी, तो उससे संबंधित क्या क्या सवाल, और सामने जो WH वर्ड रखा हुआ है आपके रजिस्टर में, उससे आप कितना खूबसूरत से प्रश्न हमसे पूछ सकती हैं, ये भी आपको काल्पनिक रूप से ही करना पड़ेगा। इसमें वास्तविकता अगर आप रखेंगे तो वो बोरिंग हो जाता है। अभी आपने देखा, अच्छा एक मजेदार बात और देखिए, मिनी का चेहरा हमें दिख रहा है, वो कुछ कुछ जवाब में उसको प्रसन्नता हो रही, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, निधि तो खूब एंजॉय कर रही, लेकिन अभी नेहा को आप देखिए, पूर्ण साधित्व की अवस्था में बैठी है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल उसका It is sir, it is sir's go. That's why. मुझे क्या लेना देना भैया, चल ले दो। मेरी No बारी sir, आएगी तो सोचा जाए। sir actually I am being pain in my tummy. अच्छा, कल इधर पे था, अभी उतर के इधर तक आ गया है। No sir, I call thee, so I say my feelings. बेटा परसों एक, तक जा पाएगा क्योंकि कल पैरों पे आएगा। बेटा ध्यान से अगर देखो, तुम तो अभी युवा हो, यू आर ए यंग पर्सन। अभी अगर बताओ, क्या मैं अमृत पी के आया हूं, या मैं देवता हूं? क्या मुझे कोई शारीरिक तकलीफ, मेरी उम्र और अपनी उम्र देखो, अगर मैं रोज अपनी कोई ना कोई तकलीफ लेके बैठ जाऊं
तो तुम लोग क्या क्लास कंटिन्यू करना पसंद करोगे? और मैं तो, तुम तो फिर भी अभी अनमैरिड हो, तुम जानती हो, समझती हो इस बात को कि एक मैरिड पुरुष की जिम्मेदारियां कितनी होती होंगी, जो कि घर का पालक है, तो कितनी सारी अन्य चीजें हमारे साथ होती होंगी। जिम्मेदारियां बहुत हैं, बुखार मुझे भी आता है, सर दर्द मेरा भी होता है, शारीरिक तकलीफ तो सबके साथ हो सकती है, और इस एज में तो ज्यादा होती है। मैंने 2 मिनट पहले अपनी पेन किलर खाई और आ गया, क्लास लेने लग गया। अगर अब मैं उसको रोने लेकर रोने बैठ जाऊं कि बच्चों आज मेरे सिर में दर्द है, आज क्लास नहीं लेते और आज छुट्टी कर लो, तो तुम लोग Firstly, we have Neha. Firstly, we have to know reason. मतलब किस कारण से हो रहा है. According to take medicine, homeopathic और नो allopathic. एक्चुअली इसमें दवाई नहीं ले सकती हूँ आप ऑल निधि, ऑल तुमने इतनी देर में हमने उस समस्या के समाधान पे चर्चा नहीं की। एक मानसिकता होना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, सिर दर्द की दवाई खा के मैं आके बैठ गया पेन किलर, क्यों? क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी को महसूस कर रहा हूँ कि भाई यहाँ 4 लोग मौजूद हैं, या 5 लोग मौजूद हैं, या 6, जो कि अपना सारा काम काज छोड़ छाड़ के या बाकी समस्याओं से जूझते हुए यहाँ आते हैं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको कुछ दूं। यहाँ माइंडसेट की बात कर रहे हैं निधि, तुम टेक्निकल उसमें चले गए। समस्या, अच्छा देखो, क्या मोदी जी को कभी कोई सिर दर्द, पैर दर्द या अन्य चीजें नहीं होती होंगी क्या? अगर वो रोज रोज रोने के लिए बैठ जाएं तो क्या आपका देश आगे बढ़ेगा, चलेगा क्या? या कोई भी व्यक्ति देख लो, आज इतनी महिलाएं मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन के बैठी हुई हैं, तो क्या उनको महिलाओं से संबंधित समस्या नहीं आती होगी? महीने में एक बार सब उस चीज को फेस करती, तो क्या उसको रोते हुए बैठेंगी? अरे एक हमारे पास पूरी लिखी हुई हम तुम लोग को शेयर करेंगे। एक सीईओ, अभी नाम याद नहीं आ रहा, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, लेकिन हाँ गूगल की, ऑफिस जाती थी, पूरा काम करते थे, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। यस सर, एक स्टोरी ऐसे भी हुई थी। मैं कॉलेज में ड्यूटी ले रही थी, मेरा बीएड भी है, तो वहां पे भी एक लेडी थी, मतलब पीजीडीसी के एग्जाम्स थे, उनका भी पूरा 9 मंथ कंप्लीट था, बट वो एग्जाम देने आई थी अपनी। Nidhi, my bhabi is also CA. She had 9 months pregnant and she had go to her work. मतलब अपने ऑफिस जाती थी वो भी। मैटरनिटी लीव उनको लास्ट 9th कंप्लीट होने को था, तब उनको मैटरनिटी लीव मिली थी। तो यहाँ पे हम एक समस्या विशेष पे बात अगर करेंगे तो वो उसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं निधि। अभी हम उस समस्या विशेष पे बात नहीं कर रहे, हम उस मानसिकता पे बात कर रहे हैं कि रोज हमें अपने जीवन में किसी न किसी चीज का सामना तो करना होता है, और हम उसको लेके हमेशा रोते गाते नहीं रह सकते, हमें उसका सामना करते हुए उसके साथ आगे बढ़ना होता है। अरे तुम लोग को एक अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, वो दास्तान सुनाते हैं, हम लोग लक्ष्मीबाई क्यों बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अभी वो चीज पता चली हाल में मुझे कि जब वो युद्ध कर रही थी तो एक तीर आके उनके आंख में लगा और उनकी आंख बाहर आके लटकने लगी, लेकिन वो घोड़े से उतरी नहीं, पीछे भी नहीं हटी। फिर एक गोली आके किसी अंग्रेज की लगी तो उनकी आंतें बाहर आ गई।
उन्होंने फट से एक कपड़ा बांधा अपने पेट में, फिर भी लड़ती रही वो। तब जाके हम उनकी जय जयकार करते हैं। ये घटना तुम लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक आंख बाहर लटक गई, उन्होंने कपड़ा उपड़ा लिया, तुरंत बांधा, जैसा भी किया होगा, आते पूरी बाहर आ गई। उन्होंने वहां पे भी कपड़ा बांधा, मारती रही मारती रही। अंग्रेज बहुत सारे थे, बहुत बड़ी संख्या में थे, उनके सैनिक कम थे, लेकिन अगर वो पीछे हटती तो पूरी सेना पीछे हटने लग जाती। तो जिसको कहते हैं ना, कफन बांध के निकली थी वो सीधे सीधे। अब जो हो, आर पार की लड़ाई हो, या तो मरूंगी या मारूंगी। तब जाके महारानी लक्ष्मीबाई, एक औरत, गर्व होना चाहिए नेहा तुम्हें ये सुन के, और तुम्हारे रोए रोए खड़े हो जाने चाहिए, काम जाने चाहिए कि अच्छा, इतनी भयंकर स्थिति हुई थी। स्त्री होके पीछे अपने दत्तक पुत्र को भी बांधे हुए थी वो। ये तो सुना ही होगा तुमने। क्योंकि अंग्रेज उनको सिंहासन इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो उनका बेटा नहीं था, उन्होंने गोद लिया था, और नियम ये था कि गोद लिए हुए बेटे को सिंहासन नहीं दे सकते। उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो चाहती तो मान जाती, और उनको पूरा पैसा ऐसा मिलता। अंग्रेज बोलते हाँ आप बैठो, हम खूब खर्चा देंगे, बस ये राज्य हमें दे दो, आपको हम सब कुछ। तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, खूब पैसे देते थे अंग्रेज, बस राज्य हमारा रहेगा, टैक्स हम लेंगे, आपको जो ऐश करना है, आपके ऐश पूरे रहेंगे, चलते रहेंगे, आप पूरी महारानी ही रहेंगी, सब कुछ रहेगा, दासी वासी की कोई कमी नहीं होगी, बस राज्य आपका नहीं रहेगा। तो लक्ष्मीबाई अगर चाहती कि यार मैं अकेली हूँ और छोटा सा बेटा है, चलो ठीक है, बेटा भी पल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और क्या दिक्कत है, पैसे तो दे रहे हैं अंग्रेज, और महल भी मिलेगा, नौकर चाकर भी मिलेंगे, चलो ठीक है ना यार। बट वो तो गुलाम हो जाती थी ना अंग्रेजों की। बस एक इतना इतनी सी चीज। बिल्कुल, बिल्कुल सही। वही एक चीज ने उनको, और भी रानियां रही होंगी हमारे इतिहास में, लेकिन उनका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठीक है भैया, ओके मैं स्त्री हूँ, चलो ठीक है, गुलाम ही सही। लेकिन लक्ष्मीबाई ने, दुर्गावती ने, हमारे जबलपुर की, उन्होंने नहीं, नहीं हमें गुलामी नहीं चाहिए, मरेंगे या मारेंगे लेकिन जिएंगे स्वतंत्र रूप से। तो ऐसी चीजें हमें पढ़ते भी रहना चाहिए, वीडियो भी आते हैं, सुनते रहना चाहिए। और अब मैं आज कैसे कोशिश करूंगा कि आपके ग्रुप में इंग्लिश के साथ साथ कुछ प्रेरक वीडियो जो मुझे अन्य ग्रुप में आते रहते हैं, मैं वो भी शेयर करूंगा। चलिए, आज थोड़ा सा दूसरे विषय पे चर्चा हो गई। ओके, व्हाट वाज द लास्ट इंटरैक्टिव सेंटेंस? The last interactive sentence was keep trying. That is, कोशिश करते रहो। अब इडियम के बारे में मिनी से पूछ लो, निधि तुम। Mini, what was the last idiom? The last idiom was "Rod is the logic of fools." इसका हिंदी तुम नेहा से पूछ लो, मिनी। Nehadi, what was the Hindi? यहाँ वॉज लगाना उचित नहीं है। Sorry. What is the Hindi meaning of this idiom? Rod is the logic of fools. The Hindi meaning of this idiom was लातों के भूत बातों से नहीं मानते. Sorry. Yeah, sorry for was. Okay. The Hindi meaning of idiom लातों के भूत बातों से नहीं मानते. चलो निधि तुम इंटरेक्टिव का हिंदी पूनम रूपल जी से पूछ। Rupal ji, what is the Hindi of the rod is the logic of fools?
The Hindi meaning of this idiom is लातों के भूत बातों से नहीं मानते. इंटरेक्टिव का बोला था बेटा निधि. Keep trying. वेट वेट वेट, वो पूछेगी निधि आपसे. Rupal ji, what is the Hindi meaning of this idiom? इंटरेक्टिव. Sir, I have to ask interactive. Okay. Rupal ji, what is the Hindi of this interactive sentence? Keep trying. The Hindi meaning of this interactive कोशिश प्रयास करना. It will do. He is tied up. Have I given you? Yes, sir, you have given us. Empty mind is devil's workshop. Have I given? It is also given. Given, sir. Who is it? Have I given? Who is it? Have I given crying in wilderness? Yes, sir, you have given us. Have I given not yet? Yes, sir. It is done, na? No, It is rest, sir. not yet. Sir, not at all. ऐसा दिया है आपने. Can anybody guess the meaning of not yet? चलो एक एक करके पूछ लेते हैं. मिनी, कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ नॉट येट? Yes, sir. I can guess. Not yet. मतलब अभी तक नहीं. जिसको ना पता हो वो सीधे बोलना बिना संकोच के. आई हैव नो आइडिया, है ना. मिनी, नेहा से पूछो. Neha di, can you guess? Not yet. The Hindi meaning of not yet. I guess not at. ये सही नहीं है. Rupal ji, can you guess not at? No, I can not any idea. Nidhi, can you guess Hindi meaning of not yet? Yes, I can guess the Hindi meaning of not at. That is अभी नहीं sir. हाँ, अभी नहीं. अभी तक नहीं. अब चूंकि ये बहुत ही छोटा सा वाक्य है तो एज इट इज बुलवाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ सेंटेंस बना के बताएं. Whenever sir asks to us, have I given you any interactive today? I said to him, no sir, not yet. जब कभी सर पूछते, जब कभी सर ने पूछा क्या मैंने कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस आज दिया है, तो मैंने कहा नहीं सर अभी तक तो नहीं. Who is ready?
My mom asked, "Tea will ready?" So not at, not at. I said, my mom, not at. टी विल रेडी कोई चैप्टर नहीं है बेटा ये। टी हो गया सब्जेक्ट, विल हो गई हेल्पिंग वर्ब, रेडी हो गया एडजेक्टिव। ये तो वाक्य गलत सर है। चाय का तैयार है, जैसे चाय बिस्किट तैयार होना, मतलब हम हिंदी के लिए बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं, आपका हिंदी बहुत खूबसूरत है। इंग्लिश में चैप्टर होना चाहिए ना बेटा। देयर शुड बी एनी चैप्टर इन इंग्लिश। Sir, I can. प्लीज यू कैन। I asked my cook, you did you cooked you make dinner? So he said, no, not yet. मैंने अपनी कुक से पूछा, तुमने रात का खाना बना लिया है? उसने कहा नहीं, अभी तक नहीं, नॉट एट, अभी तक नहीं। आपने अपने कुक से पूछा, हाँ, तो पूछने के लिए कौन सी वर्ब होती है आस्क। और टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा? आस्क, आस्क बोलना पड़ेगा। नहीं, टेंस कौन सा है उसके हिसाब से ही सेंटेंस सही बनेगा। आप बिना टेंस के ना बनाएं। सर कहना है यस, मीनवाइल यू कैन। माय फ्रेंड आस्क्ड मी यू आर रेडी फॉर टुमारो। अरे तुम लोग प्रश्न बिल्कुल नहीं बनाते हो बेटा। रूपल जी ने भी प्रश्न नहीं बनाया था। जब प्रश्न कर रहे हो तो वो प्रश्न बनना चाहिए ना। इतने दिनों से कितने सारे प्रश्न करते तो हो। योर फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट मिनी। आई आस्क्ड माय फ्रेंड, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं। आई आस्क्ड माय फ्रेंड, करेक्ट। उसके बाद प्रश्न होना चाहिए, आर यू रेडी ओनली, ये भी हो सकता है। आई और आस्क्ड उसको थोड़ा सा पास में रख के। I asked my friend, "Are you ready?" She said, "No, not yet." मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्या तुम तैयार हो? तो उसने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। वेरी गुड। आज नेहा तुमने की चाय, नेहा कहा। तुम्हारी चाय भी यही बनेगी। हाँ निधि, आज मिनी ने अपना दूसरा कदम आगे बढ़ा लिया है। क्रिएटिविटी के लिए एक तो काल्पनिकता की जरूरत होती है। कुछ भी आपको सिचुएशन मन में सोचना होगी, फिर उससे संबंधित सेंटेंस बनते जाते हैं। और एक निवेदन और है रूपल जी से, वो अपने को अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकल के भी अपने सेंटेंसेस को विस्तार दें, दुनिया में थोड़ा आगे बढ़े। जैसे मैं कोई एक्टर तो नहीं हूँ, अक्षय कुमार तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी पहली मूवी की, फिर दूसरी मूवी मुझे लीला भंसाली ने दे दी, संजय लीला। तो ये सब क्या है? मैंने अपने आप को एक एक्टर मान के जवाब दिया, आपको बड़ा मजा आया उसमें। यू एंजॉयड इट, यू एंजॉयड इट। तो एंजॉय करना इस क्लास में काल्पनिकता से ही संभव है। वास्तविकता में आप कितना बोलेंगे?
हर बार आप सब्जेक्ट में अपने कुक को ले आएंगे, कब तक लाएंगे? कितना सीमित है आपका दायरा, जबकि दुनिया में देखिए कितने सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। I asked my girlfriend, "Are you ready to say I love you?" She replied, "Not yet." अब आपको पता है ये लोग हंस रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऊपर से मैडम पूरा देखती सुनती भी है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर मैं मैडम को बता दूंगी, तो उसकी जरूरत नहीं है। मैडम ऊपर बैठ के कंप्यूटर पे ये पूरा सुन रहे हैं, और मैडम जानती है इस बात को कि सेंटेंसेस तब तक अच्छे नहीं बनेंगे जब तक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। जैसे काफी दिनों से नेहा ने पावनी शब्द नहीं यूज किया, नेहा पावनी तक सीमित है, आगे बढ़ो ना। एक दिन पूछ भी रही थी रूपल जी की ये पावनी कौन है भाई, बड़ी फेमस है। नेक्स्ट। Okay, so can I? यस। Uh, my uncle said me, uh, jug is going on. ई के साथ टू लगाना बच्चों, आस्क के साथ मत लगाना। Okay. My uncle said me, jug is going on. So I said, not yet. No, not yet. नेहा, he is asking to you ना, तो उसे ask को No. please. Okay. My uncle said me, jug is going on. It is affirmative नेहा, ये तो आंसर दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं वो कुछ भी। Okay. And did you uh, did you going on in, uh, I'm confused. अब मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, और उन्हीं चैप्टर्स में जितने आपको मिले। मुन्नू आस्क्ड मम्मा, मम्मा इज दाल चावल रेडी? शी रिप्लाइड, बेटा नॉट येट, गिव मी 5 minutes। मुन्नू ने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या दाल चावल तैयार है? मम्मा ने कहा, अभी तक तो नहीं, मुझे 5 मिनट और चाहिए, मुझे 5 मिनट और दो। मुन्नू सेड, ओके मम्मा। मुन्नू ने कहा, ठीक है मम्मा। Sir, try. Uncle said me, is jug going on? So I said, no, not yet. नेहा अंकल ने मुझसे यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ यज्ञ नहीं यज्ञ। यज्ञ यज्ञ सॉरी यज्ञ is यज्ञ going on? So I said, no, not yet. अंकल ने मुझसे कहा, क्या यज्ञ चल रही है? मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। अंकल ने कहा कि पूछा नेहा? पूछा। तो पूछा तो तुमने रखा ही नहीं बेटा। Okay, uncle asked me, is yajna going on? So I said, no, not yet.
अंकल ने पूछा, क्या यज्ञ चल रही है? मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। अब एक मजेदार बात और बताता हूँ। रूपल जी आजकल कुछ पोस्ट भेजती हैं, लेकिन अगर उन्हीं में से एक उठा के अभी वो सेंटेंस में रख देंगी तो वो भेजना सार्थक हो जाएगा, या तुम में से कोई भी रख देगा जिसने देखा हो, तो वो यूजफुल हो गया। नहीं तो उठाया भेज दिया लेकिन वो खुद भी नहीं अपनाया, तो कोई मतलब नहीं है। Sir, can I make sentence? Yes. I asked my boutique wali, did you ready my dress? She said, not yet. मैंने अपनी बुटीक वाली से पूछी, आपने मेरी ड्रेस तैयार कर दी? उसने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। Did you ready my dress? Mini, what is did? Sir, did is main verb. Nidhi, what is did? So did is helping verb. अब निधि तुम मिनी से पूछो। Mini, what is you? You is subject. ये पूछो नेहा से। Neha di, what is ready? Ready is object. तुम No. रूपल से पूछ लो नेहा। Okay. Rupal ji, what is ready? Ready is noun. अब निधि से पूछ लो आप। Nidhi, what is ready? Ready is an adjective. अब अगर हम व्याकरण को ध्यान से देखें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्या हमने कभी बताया था कि एक चीज के बिना सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता? किसी को याद है? सेंटेंस में उस चीज का होना जरूरी है। कौन सी चीज? नहीं याद है? चलिए मैं बताता हूं। क्रिया। सेंटेंस में क्रिया का होना बहुत जरूरी है, बिना क्रिया के कोई सेंटेंस कभी बनेगा ही नहीं। अब इसमें क्रिया कहाँ है? निधि, कोई क्रिया दिखाई दे रही है पूरे वाक्य में? No, sir, there is no verb. मिनी, Ready is an adjective. No, sir. नेहा, कोई वर्ब दिखाई दे रही है क्रिया? No, sir. रूपल जी, जब तक आप इसमें वर्ब नहीं रखेंगी सेंटेंस सही नहीं बनेगा। बी चैप्टर का होता तो थोड़ा एप्लीकेशन बदल जाती। अब कोई सुझाव दे सकता है इस सेंटेंस को कैसे सुधारा जाए? Yes, sir. So only three words add before ready, then it will कौन सा? get. Get get. लेकिन वो खुद के रेडी होने के लिए होता है बेटा, वो नहीं आएगा। अच्छा, you लिखा ना सर, that's why I'm saying. मिनी, तुम्हारा क्या सोचना है? सर, सेंटेंस के लिए मतलब डिड यू रेडी, मतलब प्रीपोजिशन का यूज करके और कुछ भी यूज कर सकते हैं। डिड यू रेडी फॉर फंक्शन। और नेहा, तुम्हारा क्या सोचना है? So did you get ready? तुमने निधि का आंसर रिपीट कर दिया। सर prepare यूज करना
करेंगे। नहीं बेटा, बहुत ही मजेदार उत्तर है। और वही वर्ब आएगी जो रूपल जी ने यूज की। Did you complete my dress? She said, not yet. सर रेडी नहीं बोल सकते? जैसे चलो हम तुम्हें बता देते हैं। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। क्या आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। अब इस वाक्य में वो बोलना चाह रही थी, क्या तुमने मेरी ड्रेस रेडी कर दी? ये हिंदी में आ गया। ऐसा यहाँ अगर हिंदी में आया आपके, हाँ और वहां से आपका पतन शुरू, वहां से व्हाट लगी, यहां आना चाहिए चैप्टर। अब इसको दूसरे तरीके से अगर रेडी रखना ही है तो ऐसा बोल सकते हैं, आई आस्क्ड माय बुटीक वाली, इज माय ड्रेस रेडी? शी रिप्लाइड, नॉट येट, आई कैन गिव इट टुमारो। बी चैप्टर में रेडी आ जाएगा, लेकिन वहां ड्रेस रखना पड़ेगा शुरू में, तो फिर वहां डेट कहीं नहीं आएगा। अब डेट से पूछना है तो आपको यहाँ वर्ब रखना ही पड़ेगा। अभी आप थोड़ी देर पहले वही तो कर रहे थे, सबने वही किया। तो रेडी का, गेट रेडी का मतलब तैयार होना होता है, तैयार करना नहीं होता है। अगर तैयार करने के लिए वर्ब चाहिए तो लिख लो। चलो पूछो, कौन शुरू करेगा? नेहा दी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर तैयार करना? मिनी ओके आई एम आस्किंग टू यू। नेहा दी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर तैयार करना? द वर्ब फॉर तैयार करना शुड बी गेट रेडी। ओके निधि, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर तैयार करना? पहले रूपल जी से पूछ लो बेटा, तो निधि दीदी को तो पता ही होगा। रूपल जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर तैयार करना? द वर्क फॉर तैयार करना शुड बी गेट रेडी। निधि, व्हाट शुड बी द वर्क फॉर तैयार करना? The verb for तैयार करना should be prepare. Sir has given us. Mini, what should be the verb for तैयार होना? द वर्ब फॉर तैयार होना शुड बी गेट रेडी। हालांकि अब इस सवाल की जरूरत नहीं है, वो तो आपको दोनों ही मिली है, जैसा कि निधि से अभी सूचना प्राप्त हुई। लेकिन आज आपके सामने दोनों सामने लिखा है, एक बार अच्छे से देख लो, जूम करके देख लो, पूरे मन से देख लो, इन दोनों में कितना अंतर हो सकता है, इसको फील करो। ये तैयार करना है और ये तैयार होना है। कुछ सेंटेंस बाद में ध्यान आते हैं, उनको व्हाट्सएप में लिख लिख के भेजना। और क्वेश्चन भेजोगे तो कोई दूसरा आंसर दे देगा। आज विराम देते हैं। इट इज 8:38। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन मंडे। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय।